हेलो फ्रेंड्स, आज आप सीखने वाले हो ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट यूज, द यूज ऑफ डिड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन, जब भी आप पास्ट के बारे में बात करते हो या फिर लॉन्ग पास्ट के बारे में बात करते हो, आप यूज़ करते हो द यूज़ ऑफ डिड, यानी कि आपने कोई भी काम चाहे किया या फिर किया था या फिर करते थे। जब भी आप सेल्फ मीन्स अपने बारे में एक्सप्रेस करोगे, आई के साथ आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि एक्शन सेकेंड अप्लाई करना है। नेगेटिव रिस्पॉन्स देते समय आई डिडंट, डिड नॉट इक्वल टू डिडंट, आई डिडंट प्लस एक्शन फर्स्ट, ही शी प्लस एक्शन सेकेंड, ही शी डिडंट प्लस एक्शन फर्स्ट, डिड यू प्लस एक्शन फर्स्ट, डिड ही और शी प्लस एक्शन फर्स्ट। यानी कि सिंपल सेंटेंस आप जब भी बनाओगे आपको एक्शन सेकेंड अप्लाई करना है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आप बोलते हो सर मैं ना कल बाजार गया था, कैसे बोलोगे? आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। मैं कल बाजार नहीं गया था, आई डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे। वो कल बाजार गई थी, शी वेंट टू मार्केट यस्टरडे। वो कल बाजार नहीं गई थी, शी डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे। क्या तुम बाजार गए थे? डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे। क्या वह गया था? डिड ही गो टू मार्केट यस्टरडे। इस तरह से आपको साधारण वाक्य में यानी कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म अप्लाई करना है। नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है। ओके, अच्छा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। लोग बोलते हैं कि कोई भी काम लिया, दिया, खाया, पिया, था, इन सारे सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, लेकिन कोई काम किया था, लिया था, दिया था, इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ नहीं करते। बट दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके, आपको उन अपवादों पे, उन एक्सेप्शंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको एग्जैक्ट ग्रामर सीखनी है तो आपको समझना है कि अगर सेंटेंस ले लो, मैं कल स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अगर इसी सेंटेंस को अगर आप बोलते हो मैं कल स्कूल गया था, आपको लगता है कोई भी डिफरेंस है इस सेंटेंस में? नहीं। याद रखें, कभी भी सिंगल सेंटेंस हैड प्लस एक्शन थर्ड के साथ हम यूज नहीं करते। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। और किसी भी अच्छी ग्रामर बुक में भी अगर आप देखोगे, कोई किसी भी इंग्लिश राइटर की बुक में देखोगे, तो कभी भी सिंगल सेंटेंस में हैड प्लस एक्शन थर्ड का यूज नहीं होता। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि आपको सिंगल सेंटेंस में हैड प्लस एक्शन थर्ड यूज नहीं करना। अगर स्टोरी की बात आती है, हाँ स्टोरी में हम यूज कर सकते हैं हैड प्लस एक्शन थर्ड इन अ सिंगल सेंटेंस, बट एज फार एज द टेंसेज आर कंसर्न, मीन्स कॉमन लैंग्वेज इज कंसर्न, वी डोंट यूज हैड प्लस एक्शन थर्ड इन सिंगल सेंटेंस। इसीलिए आपको ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है कि आई हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे। It should be there like I went to school yesterday. अच्छा, इस सेंटेंस को देखो, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की या खोज की थी। बात तो पास्ट है, लॉन्ग पास्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें आप हैड नहीं लगाएंगे। अगर की थी भी आ जाता है तो आपको हैड नहीं लगाना, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। ओके, पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? याद रखो, जब भी अ वर्क फिनिश्ड बिफोर और आफ्टर सेकेंड स्टार्टेड, कोई भी काम पहले एक काम फिनिश होता है तब दूसरा स्टार्ट होता है, तब हम पास्ट हैड प्लस एक्शन थर्ड का यूज़ कर देते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो ये भी याद रखना है, वी नेवर यूज पास्ट इंडेफिनिट इन सिंगल सेंटेंस बट कैन यूज इन एलैबोरेटिंग अ स्टोरी। यानी स्टोरी को एक्सप्रेस करते समय हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए याद रखना है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, नॉट हैड डिस्कवर्ड अमेरिका। इस तरह से आपको यूज नहीं करना। ओके, अच्छा याद रखना है वर्ब्स के बारे में, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। एक पहली रेगुलर वर्ब या रेगुलर एक्शन बोलते हैं, दूसरी इर्रेगुलर वर्ब या इर्रेगुलर एक्शन। याद रखो, जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उन्हें हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि उसमें ईडी या डी लगा के हम एक्शन सेकेंड और थर्ड बना देते हैं। जैसे प्ले को प्लेड बोलेंगे, हेल्प को हेल्प बोलेंगे, डांस को डांस्ड बोलेंगे, वॉच को वॉच्ड बोलेंगे। तो इनमें अधिकतर जो वर्ब्स होते हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स इर्रेगुलर होते हैं जिन्हें हमें लर्न करना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं, जैसे गो है तो गो का एक्शन सेकेंड वेंट, एक्शन थर्ड वेंट गॉन है। डू, डिड, डन। ऐसे ही कट, कट, कट।
ओके इसमें किसी कट में कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होती, ये भी इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मानी जाती हैं। ओके तो याद रखना है। अच्छा पास्ट में टेंसेस सिर्फ हम पास्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं करते हैं, हम पास्ट की हैबिट को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा याद रखो पास्ट हैबिट के लिए भी हम डिड का यूज़ करते हैं। ऐसे में हम अधिकतर ऑलवेज, नेवर इस तरह के वर्ड्स को डिस्प्ले करते हैं ताकि हमें पता चले ये पास्ट में एक तरह की हैबिट हुआ करती थी। आप बोलते हो ही ऑलवेज हेल्प्ड यू, वो हमेशा तुम्हारी मदद करता था। या ही नेवर टोल्ड अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था। पास्ट हैबिट के लिए आप यूज्ड टू का भी यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल राहुल यूज्ड टू स्मोक, राहुल स्मोकिंग किया करता था, यानी कि स्मोक किया करता था। दीपिका यूज्ड टू बाइट हर नेल्स, दीपिका अपने नाखून चबाया करती थी, यानी कि नेल्स को चबाया करती थी। इट इज़ अ पास्ट हैबिट। इसको आप वुड या वुड ऑफन प्लस एक्शन फर्स्ट से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप बोलते हो आई वुड ऑफन प्ले हॉप स्कॉच इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में लंगड़ी या लंगड़ी टांग खेला करता था। सेकेंड, शी वुड मूव ऑन बेयर फीट, वह नंगे पैर चला करती थी। तो इस तरह से आप यूज टू, वुड या वुड ऑफन या डिड से पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, कमेंट करें और अपने व्यूज़ को भी एक्सप्रेस करें। ओके दैट्स इट।